Greetings in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। Welcome to this Hindi Bible study of Ebenson Ministries. और मैं आप सभी का इस हिंदी बाइबल स्टडी इवेंचुअल मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। The passage for Bible study, I repeat, the passage for today's Bible study is Matthew chapter 11, verse 25 to 30. और आज की बाइबल स्टडी के लिए जो हम लोगों ने पैसेज लिया है वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 25 से 30 वचन। I read from verse 25 onwards. At that time, Jesus answered and said, I extol you, Father, Lord of heaven and of earth, because you have hidden these things from the wise and intelligent and have revealed them to infants. उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। Jesus preached the word of God. और यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। But the Pharisees and Jewish leaders slandered him instead of responding to his ministry. और तो जो फरीसी थे और वहाँ के जो धर्म गुरु थे उन लोगों ने यीशु मसीह के जो प्रचार था उसका विरोध किया, ना कि उसका समर्थन करने की बजाय। And the leading cities of those days rejected Jesus Christ. और वहाँ पे जब जो भी सिटी थी जो वहाँ पे ताकत में थी उन लोगों ने यीशु मसीह के जो सुसमाचार था उसको नकार दिया। Jesus praised the Lord for acknowledging his will. और यीशु मसीह ने जो है कि परमेश्वर की महिमा की ताकि वो उसकी जो इच्छा है उसका वो जान सके। Jesus did not seek prosperity in his work, but sought the Father's will. और यीशु मसीह जो अपने जो उनका सेवकाई थी उसमें अपनी इच्छा को नहीं ढूंढते थे बल्कि एक परमेश्वर की क्या इच्छा थी उसको वो ढूंढते थे। His satisfaction and rest were not in being understood and welcomed by man. और लेकिन उसकी जो इच्छाएं थी उसके जो प्रचार था वो इंसानों के द्वारा स्वीकार नहीं किए गए। So his satisfaction was in the fact that he is being known by the Father. और उनका जो ये प्रचार था कि वो जो है उनका जो लोग उनको जानते हैं वो पिता के जरिए उनको जानते हैं। Now the Lord of the Son of Man called the Father Lord of heaven and of earth. और उसी समय वो अपने पिता से कहते हैं कि पृथ्वी के प्रभु और स्वर्ग के पिता। That indicates that the Lord was standing on the earth for God's interest. और इसका मतलब ये है कि प्रभु जो है वो पृथ्वी पे खड़ा है खुदा की इच्छा के जरिए। The wise and intelligent rubbish to the people of the three cities condemned. और जो ज्ञानी और समझदार थे वहां के उन लोगों ने तो उसी प्रचार का उसको विरोध किया। There were people who were wise and intelligent in their own eyes. और ये ऐसे लोग थे जो अपने खुद की आंखों के आगे ही वो समझदार थे, ज्ञानी थे। The Father's will was to hide the knowledge of the Son and of the Father from such people. और परमेश्वर की ये इच्छा थी कि जो पुत्र का और जो पिता का ज्ञान है वो ऐसे लोगों से छुपा के रखे। Infants are referred to the disciples who were the children of wisdom. और बालक उनको दर्शाते हैं जो परमेश्वर के जो चेले थे। The Father was pleased to reveal the Son and the Father to them. और परमेश्वर जो था वो बहुत ही खुश था कि जो पुत्र और पिता के बारे में उनके ऊपर प्रकाशित करने के लिए। Verse 26 and 27. Yes, Father, for thus it has been well pleasing in your sight. हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। All things have been delivered to me by my Father, and no one fully knows the Son except the Father, neither does any fully know the Father except the Son, and him to whom the Son wills to reveal him. मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे।
The wise and the intelligent rejected the son, और जो बुद्धिमान और जो समझदार लोग थे उनको उन लोगों ने पुत्र को नकार दिया, because the father was not pleased to give them to his son. क्योंकि जो पिता था वो प्रसन्न नहीं था कि उन लोगों के हाथों में पुत्र को देने के लिए। To know the son requires that the father reveal him. और पुत्र को जानने के लिए पिता ने उस चीज को रिवील किया। To know the father requires that the son reveal him. और पिता को जानने के लिए पुत्र ने उस चीज को प्रकाशित किया। Verse 28, come to me, all who toil and are burdened, and I will give you rest. और हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। This refers not only to the toil of striving to keep the commandments of the law and religious regulation, but also to the toil of struggling to be successful in any work. और ये जो रेफर करता है वो केवल इसीलिए नहीं कि जो लॉ है और जो रिलीजियस जो चीजें हैं उनमें जो परिश्रम है, बल्कि जो परमेश्वर में जो जो कुछ चीजें हैं उसके लिए भी ये दर्शाता है। So in those days, people were struggling to please the Lord. और उस समय में लोग जो थे बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे खुदा को खुश करने के लिए। They tried to keep the commandments of the Lord. और वो कोशिश कर रहे थे कि परमेश्वर की जितने भी कमांडमेंट है, आज्ञाएं हैं, उसको मानने के लिए। They also wanted to observe the religious regulations. और वो कोशिश करते थे कि जितने भी धार्मिक चीजें हैं उन सबको वो मान पाए। And people also were struggling to be successful in their work. और लोग थे वो और भी स्ट्रगल कर रहे थे कि अपने काम में उनको सफलता मिल जाए। So they were heavily burdened. तो इसीलिए वो लोग बहुत ही बोझ से दबे हुए थे। Yeah. And Jesus called this kind of people to come to him for rest. और यीशु जो है ऐसे लोगों को अपने पास बुला रहा था विश्राम देने के लिए। Rest refers not only to being set free from the toil and burden under the law, but also to perfect peace and full satisfaction. और केवल ये इसको ही नहीं दिखाता है कि परिश्रम और बोझ से ही छुटकारा देने के लिए, लेकिन परफेक्ट जो उसकी शांति है और जो सेटिस्फैक्शन है उसके लिए भी वो ये सब चीजों को कहता है। Jesus promised to remove all the burden in our life. और यीशु मसीह ने वादा किया कि वो हमारे जीवन में जितने भी बोझ है उन सबको हटा देगा। If we pray, we will find a way out of the existing situation. और अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हमें वो जो जिस भी हम परिस्थिति में वहां से हमको बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। Jesus also grants perfect peace. और यीशु मसीह जो है वो हमको एकदम सही जो उचित जो शांति है वो देता है। If you trust Jesus Christ and live in Christ, we will be fully satisfied. और अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और पूरी तरीके से उसमें रहते हैं तो आप हर तरीके से संतुष्ट रहेंगे। So today Jesus is speaking to us. Come to me, all who toil and are burdened, and I will give you rest. और आज यीशु मसीह जो है वो आप सबसे ये बात कहता है कि हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Verse 29, take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and lowly in heart, and you will find rest for your souls. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। Take my yoke means lift my yoke. और मेरा जुआ उठा लेने का मतलब है कि मेरे जुआ को अपने ऊपर उठा लो। Now, what is the yoke that Jesus is speaking here? और ये उस जुए के बारे में यीशु मसीह यहाँ पे बात कर रहा है। Here, the Lord's yoke simply means the will of the Father. और यहाँ पे उसका जो जुआ है मतलब परमेश्वर की जो इच्छा है उसके बारे में बात हो रही है। It is not to be regulated and controlled by religious obligations.
और ये सब चीजें जो है वो रिलीजियस धार्मिक जितने भी ऑब्लिगेशन है उसके द्वारा नियंत्रण नहीं की जाती हैं। So many people are enslaved by any work to please the Lord by observing the religious practices. और कुछ लोग होते हैं जो जो दास होते हैं कि वो सिर्फ जो भी धार्मिक चीजें होती हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, उनको मान के खुदा को प्रसन्न करना चाहते हैं। We must be constrained by the will of the Father and nothing else. और हमें जो है केवल परमेश्वर की जो इच्छा है उसके अनुसार चलना है और कुछ भी नहीं। The Lord Jesus Christ set an example for us. और यीशु मसीह ने हमारे लिए एक उदाहरण को सेट किया है। Jesus lived such a life, caring for nothing but the will of his Father. और यीशु मसीह ने ऐसे जीवन को जिया है जिसमें उसने कुछ भी चीज की परवाह नहीं की, केवल परमेश्वर की इच्छा की परवाह की। Jesus submitted himself fully to the Father's will. और यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर का जो इच्छा था उसके लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। Hence, Jesus is asking us to learn from him. और इसीलिए यीशु मसीह हमसे कहता है कि मुझसे सीखो। Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and lowly in heart. और यहाँ पे जो वचन कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं Yes. नम्र और मन में दीन हूँ। Jesus declared that he is meek and gentle. और यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि वो नम्र है और मन के दीन है। So it means not to resist opposition. और इसका मतलब ये है कि जो भी जो 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 अपोजिशन का जो तनाव आता है उसका रेसिस्ट करना नहीं है। To be lowly means not to have self-esteem. और हमें जो है कि अपना जो सेल्फ एस्टीम है वो नहीं रखना है। So regardless of the situation, he had a rest in his heart. और हमारी परिस्थिति चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो उस पे हमारा जो शांति है वो निर्भर नहीं करती, वो फिर भी हमें वो शांति को देता है। Jesus was fully satisfied with his Father's will. क्योंकि यीशु मसीह जो है वो पूरी तरीके से संतुष्ट था अपने पिता के इच्छा के अनुसार। And Jesus promised to find a rest for your souls. और यीशु मसीह ने वादा किया कि वो हमारी आत्मा के लिए वो शांति को देगा। So the rest we find by taking the Lord's yoke and learning from him. और वो शांति हमें तब मिलती है जब हम उसके जुए को अपने ऊपर उठा लेते हैं और हम उससे सीखते हैं। That will give rest for our souls. और यही करने के बाद हमें जो हमारी आत्मा को जो है वो शांति मिलती है। It's an inward experience. और ये एक अंदर का जो है वो एक्सपीरियंस है। So rest is not merely anything outward in nature. और विश्राम ये कुछ ऐसा नहीं है जो हमारे स्वभाव के बाहर और विश्राम जो है। And Jesus said in verse 30, "For my yoke is easy and my burden is light." और यीशु मसीह इस 30वें वचन में कहता है क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। The Lord's yoke is the Father's will. और परमेश्वर का जो जुआ है वो परमेश्वर की इच्छा है। And his burden is the work of carrying out the Father's will. और उसका बोझ जो है कि उसकी जो इच्छा है उसको करने के लिए किस रास्ते पे हमको चलना है। Such a yoke is easy, not bitter, and such a burden is light and not heavy. और ये जो जुआ है वो सहज है और जो बोझ है वो हल्का है, भारी नहीं है। Following the commandments of God gives us rest. और परमेश्वर की आज्ञा को अगर हम जब मानते हैं तो वो हमको विश्राम देता है। It's not a burden for the believers. और ये एक बोझ नहीं है विश्वासियों के लिए। So we have to commit our life to follow Jesus Christ. इसीलिए हमें अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथ में सौंप देना चाहिए ताकि हम उसको फॉलो कर सके, उसके साथ चल सके। So observing the laws of God is not difficult. और तो परमेश्वर की जितनी भी आज्ञाएं हैं, जो लॉ है, उसको ऑब्जर्व करना ये आसान काम है, ये डिफिकल्ट नहीं है। Doing the will of God, that is the yoke that we have to carry.
और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना यही वो जुआ है जो हमको उठाना है अपने ऊपर। It is not a religious task. और ये कोई एक धार्मिक काम नहीं है, It is easy and not bitter. और ये बहुत ही आसान है, ये बहुत ही सहज है। Obeying the commandments of God is not a burden, but it is light. और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ये कोई बोझ नहीं है, ये बहुत ही हल्की और सहज चीज है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करें, आमीन।